बार दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स ने किसको वोट किया? मुस्लिम वोट इस बार कंसोलिडेट हुआ या फिर बटा? तो इस सवाल का जवाब हमारे एआई एग्जिट पोल में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। सवाल ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस दंगा फैक्टर का इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में किया, उस दंगा फैक्टर का दिल्ली चुनाव में क्या असर हुआ? हमारे एआई एग्जिट पोल में इसका जवाब जरा आप देखिए। ये जवाब मैं दिखाने जा रहा हूं, ये आप सामने देखिए। सवाल ये कि क्या दंगा फैक्टर का दिल्ली में असर हुआ? नहीं कहते हैं 30% लोग, हां कहते हैं 60% लोग। यानी दंगा फैक्टर दिल्ली में काम करता हुआ लोगों को नजर आया है। ये पहले सवाल का जवाब है। एक और सवाल मैं दिखाता हूं आपको। सवाल ये कि इस बार दिल्ली के मुस्लिम वोटर के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने दुविधा खड़ी की और असदुद्दीन ओवैसी ने दंगा आरोप के 2 उम्मीदवारों को उतारा और दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को क्या लोगों ने नकारा है? मुस्तफाबाद और ओखला की जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है? असदुद्दीन ओवैसी के क्या दोनों शेर धराशाही हो रहे हैं? इस रिपोर्ट में उसका उत्तर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली चुनाव में अपने लिए 2 विधानसभा सीट चुनी, ओखला और मुस्तफाबाद। दोनों सीटों पर मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है। ओवैसी ने यहां से ऐसे उम्मीदवार चुने जिन पर दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप लगे और दोनों जेल में बंद। इन्हें भाईजान ने चुनाव लड़वाया, लोगों से कहा ये दिल्ली के शेर हैं। अगर कोई ये डीलर के लोग बोलेंगे ए 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में, अरे दीवाने जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक ओवैसी के दोनों शेर ढेर होने वाले हैं, या दहाड़ने वाले हैं, या सिर्फ वोट कटवा बनकर रहने वाले हैं। शुरुआत ओखला से करते हैं। ओखला विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है और यहाँ 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। बीते 2 चुनाव में यहाँ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला रहा। हालांकि जीत का अंतर काफी ज्यादा है। 2020 के चुनाव में अमानतुल्लाह खान को 66.03% वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर रहे ब्रह्म सिंह को 29.65% वोट मिले। वहीं 2015 के चुनाव में अमानतुल्लाह खान को 62.56% वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर रहे ब्रह्म सिंह को 23.84% वोट मिले थे। इस बार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओवैसी ने दंगा आरोपी शिफाउर रहमान को टिकट दिया। अब मतदाता की सुनिए। ओखला की जनता बटी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हैं सब। ओवैसी साहब का क्या टारगेट रहता है कि मुसलमानों को, मासूमों को बहका देते हैं कि आपका मैं लीडर हूँ, मगर वो किसी के लीडर नहीं है। मुसलमान अभी कंफ्यूज है, हम किसको दें? मुसलमानों के वोट इस बार नहीं बटेंगे, इंशाल्लाह इस बार पतंग पे जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं बट रहे हैं और बिल्कुल पतंग पे सारे वोट पड़ रहे हैं। 80% पतंग पे जा रहा है, 1 साइड पतंग पे निकल रहा है। समर्थक ओवैसी के भी हैं और अमानतुल्लाह के भी, लेकिन एआई एग्जिट पोल में मतदाताओं का बड़ा वर्ग ओवैसी के प्लान को पंक्चर करते दिख रहा है। सिर्फ ओखला ही नहीं, मुस्तफाबाद में भी माहौल यही लग रहा है, जहां ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीवी। अब आपको मैं ओखला और मुस्तफाबाद, ये दोनों सीटें जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के दंगा आरोपी उम्मीदवार थे, वहां पर एआई एग्जिट पोल क्या कहता है वो दिखाने जा रहा हूं। एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि 40% लोग अमानतुल्लाह खान को जिता रहे हैं। बीजेपी के हक में 35% वोट आ रहे हैं। वहीं 5% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, तो अदर्स को भी 20% वोट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जमानत पर बाहर आकर के चुनाव प्रचार करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के कथित शेर शिफाउर रहमान के लिए जमानत तक बचाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। अब दिखाता हूं मैं आपको मुस्तफाबाद सीट की पूरी इक्वेशन क्या रहने वाली है। ये सब कुछ बताने जा रहा हूं एआई एग्जिट पोल में, और यकीन मानकर चलिए कि लगभग यही आंकड़े आपको नतीजों के दिन भी देखने को मिलेंगे। 35% वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अहमद खान को जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के मनोज बिष्ट को 10% वोट मिलते दिखाई पड़ रहे हैं, और बड़ा उलटफेर ये कि बीजेपी के अली मेहंदी को 55% वोट दिखाई पड़ रहे हैं मिलते हुए। यानी असदुद्दीन ओवैसी के दूसरे शेर
ताहिर खान ने मानो आम आदमी पार्टी के वोट काट दिए हैं और अपने वोट बटोरे, लेकिन फिर भी कामयाब होते हुए, जीतते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जो आपने देखे।